शिव शंभो महादेव मंदिर पे आरोहण होने के इस भक्तजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले ईश्वर की कृपा यही होती है। कल तक कोई कल्पना भी नहीं करता था कितना सुहावना मौसम होगा। ये साक्षात ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है। कितना दिव्य। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के हमारे पदाधिकारी चिंतित हो रहे थे कि अगर कार्यक्रम 5 बजे होगा तो इतनी भीषण गर्मी में, इस तपती गर्मी में कैसे लोग बैठेंगे। खुले में कार्यक्रम है। फिर 3 बजे जब मौसम खराब होने लग गया तो उनको चिंता होने लगे कि उस समय वेदर अलर्ट है कि बिजली की कड़क और बारिश की, ये दोनों नहीं है। लेकिन मौसम उसके विपरीत अत्यंत सुहावना जरूर है, जो आप सब पसंद करते हैं। यही है प्रभु की कृपा। लेकिन प्रभु की कृपा के लिए उस प्रकार की मानसिक दशा और उस नियत के साथ प्रभु की शरणागति होना। जब हम प्रभु की शरण में उस भाव के साथ जाते हैं, भक्त बनकर के जाते हैं, याचक बनकर के जाते हैं, तो प्रभु हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जब हम ये कह करके जाते हैं कि हमने किया है, और जब ये अकड़ होती है तो प्रभु उसको रगड़ भी देते हैं। बहनों और भाइयों, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। संभवतः दुनिया के अंदर कहीं भी इस प्रकार का आयोजन नहीं हुआ होगा। अपने प्रभु के लिए भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहा, वह किसी जाति, किसी पंथ, किसी संप्रदाय, वनवासी हो, गिरवासी हो, वंचित हो, सड़क पे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्ति हो, या राजमहल के प्रसाद में रहने वाला बड़ा सा बड़ा व्यक्ति, बड़ा सा बड़ा उद्यमी, हर एक के मन में एक ही भाव होती थी कि हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, वह स्थान हमें प्राप्त हो। उस कार्यक्रम को मैं अपनी आंखों से देख सकूं। पीढ़ी पर पीढ़ी चलती गई, संघर्ष और आंदोलन बढ़ते गए। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या महिला, क्या पुरुष, समाज का हर तबका सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी उपासना विधियां थी, इन सब ने मिलकर के इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके कैसे भी हो लगातार 500 वर्षों में कोई ऐसा वर्ष नहीं। याद करिए, आज हम 2026 में हैं। आज से ठीक 298 वर्ष पहले वह काली रात्रि आई थी, जब राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर को अपवित्र करके एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया था। लेकिन बिना किसी रोक के, बिना किसी टोक के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के, उस दिन से लेकर के लगातार 1528 से लेकर के कभी कोई दिन ऐसा नहीं रहा होगा जब भारत के सनातन धर्मावलंबियों ने राम जन्मभूमि के लिए सोचा ना हो और उसके लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति के साथ उस अभियान का हिस्सा न बना हो। हर व्यक्ति बना है।
लेकिन होता है, प्रभु जब अपना काम स्वयं कराना चाहते होंगे तभी सफलता भी प्राप्त होती है। और देवयोग से सर्वे अशोक सिंगल जी उस बिखरी हुई ताकत को एक करने के लिए आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1983 में जब इस आंदोलन को अपने हाथों में लिया, आंदोलन अपनी चरम की ओर बढ़ता गया। हम लोगों ने इस आंदोलन के अंदर देखा है, जाति की दीवारें टूटी हैं, क्षेत्र और भाषा की दीवारें टूटी हैं। हम लोग आज भी इसके ताप को महसूस करते हैं जब देश के अंदर किसी भी कोने में जाते हैं, हम अरुणाचल प्रदेश में हो या उड़ीसा में, नागालैंड हो या मिजोरम में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में हो या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के सुदूर किसी कोने में, पश्चिमी भारत में हो या पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में या मध्य भारत में या फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्र में, हम लोगों को जैसे ही लोग देखते हैं सबसे पहले उनके मुंह से शब्द निकलता जय श्री राम का। कहीं भी जाते हैं, मैं भी इसी महीने पश्चिमी बंगाल के चुनाव में अलग अलग दूर दराज के गांवों में गया। जैसे लोगों को पता लगता था मैं आया हूं, महिला पुरुष बच्चे इस सड़कों पर आकर के जय श्री राम के साथ खड़े होते थे। हर व्यक्ति एक ही संबोधन, वो हिंदी जान रहा है नहीं जान रहा है, लेकिन एक संबोधन, मुझे देख करके जय श्री राम। कितनी आनंद की अनुभूति होती है। राम हम सबको जोड़ने के माध्यम बने हैं, देश को जोड़ने के माध्यम आज से नहीं त्रेता से। त्रेता से राम जोड़ रहे हैं भारत को, उत्तर को दक्षिण से, श्री कृष्ण जोड़ रहे हैं पूरब से पश्चिम को, शिव शंकर जोड़ रहे हैं पूरे भारत के कण कण को, एक एक स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ने की 3 ताकत। और वही ताकत आज हम सब की सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टर लोहिया बोलते थे जब तक श्री राम श्री कृष्ण और शिव शंकर हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। पता नहीं लोहिया जी के शिष्यों को यह बात समझ में आती है कि नहीं आती है, वे लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि समझ में उनकी आती है जिनको समझने की सामर्थ्य होती है। जिनमें समझने की सामर्थ्य नहीं होती, जो रामद्रोही होता है, शिवद्रोही होता है, उसके लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है, कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है। वो आपने जयंत का किस्सा सुना ही होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस पूरे कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम सब साक्षी हैं गुलामी का ढांचा हटने का भी। हम में से हर व्यक्ति साक्षी है पूरे आंदोलन का, और हम सब साक्षी हैं उन तिथियों का जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से श्री राम जन्मभूमि का फैसला दिया। पूरा भारत झूम उठा था, पूरा भारत और दुनिया के अंदर से। जो लोग पहले धमकाते थे, कहते थे, बहकाते थे राम जन्मभूमि का फैसला होगा तो ये हो जाएगा, उसके लिए वकील खड़ा करते थे, ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने समस्या का समाधान न निकले और सनातनी भारत का सनातन धर्मावलंबी अपने आप को सदैव अपमानित महसूस करता रहे,
वे नहीं चाहते थे समस्या का समाधान हो। लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यापक हित में, देश के हित में, भारत के सनातन धर्म की भावनाओं के अनुरूप उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर एक सर्वसम्मत फैसला दिया, पूरे देश ही नहीं दुनिया ने इसका स्वागत किया। और स्वागत ही नहीं किया, जो कहते थे ये हो जाएगा, मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास का सबसे शांत दिन था, सबसे खुशहाल दिनों में से एक दिन था वह, जिस दिन फैसला आया था और कहीं कोई हलचल नहीं थी, कहीं कोई हलचल नहीं थी। हम सब ने वे तिथियां देखी हैं जब हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से श्री राम जन्मभूमि में 5 अगस्त 2020 को भव्य श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम का हम हिस्सा बने थे। लोगों को लगता था तब भी क्या हो जाएगा। न्यायालय के पहले जब विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति आंदोलन करती थी, लोग पूछते थे क्या राम मंदिर बन जाएगा? संतगण कहते थे हां बनेगा। राम का भक्तगण एक ही बात कहते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग हंसते थे, लेकिन हम सब साक्षी हैं 5 अगस्त 2020 के। दुनिया कोविड से पस्त थी, अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हम सब उस तिथि के साक्षी हैं। ये भारत के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाली तिथियां हैं और हम सब प्राण प्रतिष्ठा